नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, DSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, बिहार स्टेट हो, बीपीएससी हो, एनवीएस, केवीएस, एमपीपीएससी, आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, चाहे वो DSSB एग्ज़ाम हो, कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। बस वो म्यूज़िक की एग्ज़ाम होनी चाहिए। इस हेतु कई सारे थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन और साथ ही साथ दो बहुत ही बढ़िया सी क्लास जिनको हम कहते हैं महा मैराथन क्लास, इस चैनल पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ इनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिससे सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी महा मैराथन क्लास ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत हेल्प होगी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैंने तकरीबन 2000 प्लस क्वेश्चन कराए हैं म्यूज़िक के, और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सारे पेपर सॉल्यूशन के वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे अभी यूजीसी नेट म्यूज़िक जून की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले आप दिसंबर का जो मैंने पेपर है सॉल्व करा दिया है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। बिहार स्टेट का भी देख सकते हैं। ऐसे आप कई सारे पेपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अब आज के हम टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके सारी म्यूज़िक एग्ज़ाम जितनी भी है सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम में भी कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं, DSSB में भी आ चुके हैं और बिहार स्टेट में भी आ चुके हैं। तो ये टॉपिक है आपका भरत मुनि की सारना चतुष्टय, जिसको हम चतुस्सारना भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं भरत मुनि जी का चित्र है। तो अब इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैचेस काफ़ी पहले से लॉन्च की गई थी, तो ये चल रही हैं अभी भी। तो आप यूजीसी नेट म्यूज़िक जून के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। कोर्स की प्राइस है 600 रुपीज़। आपको मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। हर वीक की आपको 3 क्लास यानी टोटल आपकी 12 क्लासेस मंथ की मिलेगी। साथ ही साथ आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स, PDF सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा 4 टेस्ट आपके पूरे मंथ के मिलेंगे, यानी हर वीक का एक टेस्ट जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे टोटल आपके 4 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपके 300 क्वेश्चंस कवर होंगे। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। तो ये सब कुछ है इस बैच में। और ये बैचेस खासकर अभी जो 3 आगामी एग्ज़ाम है आपकी, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, बिहार स्टेट और DSSB, इनके लिए चलाई जा रही हैं। तो अगर आप में से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप एमपी टेट के स्टूडेंट हैं तो ये एमपी टेट का कोर्स है जो 3 मंथ का हो चुका है, तो इसमें भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप मेरे उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। इसकी प्राइस मात्र 1250 है, जिसमें आपको 3 मंथ की क्लासेस मिल जाएंगी। मतलब 3 मंथ की क्या मतलब, हाँ 3 मंथ की क्लासेस मिल जाएगी। और इसमें आपको टोटल आपकी 24 क्लासेस मिलेंगी। ये फुल कोर्स मैंने बना दिया है, तो इससे आपका बढ़िया काम हो जाएगा एमपी टेट स्टूडेंट्स का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भरत मुनि की सारना चतुष्टय। तो ये हमारा सारना चतुष्टय का टॉपिक है। सबसे पहले यह तो आप जानते ही हैं कि संगीत का आधार नाद है। आप सभी को पता है संगीत उपयोगी नाद में रंजकता होना आवश्यक है। ऐसे रंजक नाद जो कानों से सुने जाए, समझे जाए और जिनकी ऊंचाई नीचाई के पृथकत्व का स्पष्ट अनुभव किया जा सके, ऐसे नादों को ही श्रुति कहा है। प्राचीन आचार्यों ने नाद के एक स्थान में 22 श्रवण गोचर नाद माने हैं और इन्हें श्रुति नाम से घोषित किया है, जिसे परावर्ती, मध्यकालीन और अर्वाचीन एवं आधुनिक सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो ये बात है कि 22 श्रुतियों को मान्य किया गया है जो नाद का ही रूप है। तो इन 22 श्रुतियों के बारे में
अब इन श्रुतियों को जो प्रूफ करा है वो आपके करा है भरत मुनि जी ने, जिसको इन्होंने सारना चतुष्टयी नाम दिया है। चतुष्टयी इसलिए नाम दिया है कि इसमें इन्होंने चार चरण में इसको प्रूफ करा है। चार चरण में इन्होंने 2 वीणाएं लेके सिद्ध कर दिया है कि आपकी 22 श्रुतियाँ होती हैं। तो अब इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार प्राचीन आचार्यों ने इन 22 श्रुतियों को 4-3-2 4-4-3-2 के अनुपात द्वारा सारेगामा पद और नी 7 स्वरों में विभाजित किया। अब ये आपका षड्जग्राम है, आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है। 4-4 श्रुतियाँ सामापा की होती है और 3-3 श्रुतियाँ रेधा की और गनी की 2-2 श्रुतियाँ होती है। आगे क्या किया है, इसे भी मध्य और अर्वाचीन विद्वानों ने मान्यता प्रदान की है, परंतु श्रुति का प्रमाण एवं परिभाषा क्या है, अर्थात श्रुति क्या है और कितनी बड़ी है, इस संबंध में मतभेद उत्पन्न हो गया है। और साथ ही प्रत्येक स्वर को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करने का सिद्धांत पर प्राचीन एवं मध्यकालीन विद्वान सहमत थे। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों ने अपने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने आपके जैसे स्वर्गीय भातखंडे जी का यहाँ पे नाम उल्लेखित किया गया है, तो इन्होंने अपने स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित करा है। जैसे सा की आपके 4 श्रुति है, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती। तो छंदोवती आपकी आखिरी श्रुति है, तो छंदोवती पर जो स्वरों को स्थापित करा है वो प्राचीन विद्वानों ने और मध्यकालीन विद्वानों ने करा है। लेकिन जैसे आधुनिक विद्वान है स्वर्गीय भातखंडे जी, इन्होंने आपके तीव्रा यानी कि पहली श्रुति, तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, तो तीव्रा जो है आपकी पहली श्रुति, इस पर आपके भातखंडे जी ने सा को स्थापित किया है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। वह प्रत्येक स्वर को उसकी प्रथम श्रुति पर स्थापित करना उचित समझते थे, लेकिन श्रुतियों की संख्या एवं अंतराल में सभी एक मत है, यानी कि भले ही आपके प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों ने अंतिम श्रुति पर स्थापित कराए और आधुनिक विद्वानों ने प्रथम श्रुति पर, लेकिन संख्या और अंतराल के हिसाब से देखा जाए तो सभी ने एक ही मत दिया है, यानी कि श्रुतियों की संख्या सभी ने 22 मानी है। और जो अंतराल है, जैसे सा का 4 अंतराल है, रे का आपका 3 अंतराल है, ग का 2 अंतराल है, तो इस प्रकार से जो है ये वाला पोर्शन ये आपके सभी विद्वानों ने माना है, ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर करा है। नेक्स्ट चलते हैं। 22 श्रुतियों की सिद्धि के लिए प्राचीन आचार्यों ने जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया है उसे सारना चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे का पढ़ते हैं। भरत के अनुसार ये सब श्रुतियाँ संवाद सिद्ध है। आगे की बात करते हैं तो संवाद के आधार पर ही प्राचीन ने इन श्रुतियों को सिद्ध किया है। इन सभी श्रुतियों में नव और त्रयोश यानी 9 और 13 के अंतर से परस्पर संवाद प्रसिद्ध है। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, जैसे आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संवाद होता है जैसे सामा संवाद और सापा संवाद, तो इन संवाद में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है, तो 9 से 13 श्रुतियों का अंतर ये माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है और आप इसको निकाल भी सकते हैं। निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका सा है पहली श्रुति पर और म आपका है, अगर पहली श्रुति के हिसाब से देखेंगे तो म कौन सी श्रुति पर आपका आएगा, म आएगा आपका 10वीं श्रुति पर। तो जब 10वीं से आप पहली यानी 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 श्रुति का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप सभी को पता है। और अगर यही चीज़ सा को मैं चौथी श्रुति पर स्थापित कर दूं और म को यानी प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों के हिसाब से, और म कौन सी श्रुति पर आ जाएगा, म आपका आ जाएगा 13 पर, तो 13 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 9 अंतराल आपको देखने को मिलेगा। अब ये सामा संवाद की बात हो गई और यही सापा में आप करेंगे तो आपको 13 का अंतर देखने को मिलेगा। आप भले ही करके देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। भरत, कोहल आदि आचार्यों के पूर्व जब से श्रुतियाँ सिद्ध की गई होगी तब उस काल में नाद की कंपन संख्या को नापने की प्रक्रिया का प्रचार हो या ना हो, उनका गणित मूल्य देखकर उन्हें सिद्ध करने के यत्न की शक्यता
या आवश्यकता प्रतीत हुई हो या ना हुई हो, किंतु यह नितांत सत्य है कि इन सब श्रुतियों का संवाद संबंध कानों से सुनकर ही नाप कर ही निर्णित किया गया होगा। इन 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए जिस संवाद प्रक्रिया को साधन बनाकर उसका प्रयोग किया गया उसे सारना चतुष्टयी या चतुसारना कहते हैं। इसे सारना के 4 चरण हैं। आप इसे निम्न प्रकार से समझें। अब ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि सारना चतुष्टयी एक्चुअल में है क्या, और चतुसारना भी इसको कहते हैं। तो 4 चरण में भरत मुनि जी ने सिद्ध किया है कि 22 श्रुतियाँ होती हैं। अब कैसे होती हैं 22 श्रुतियाँ, कैसे सिद्ध की उन्होंने, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चरण आपका आता है प्रथम चरण। भरत ने सारना चतुष्टयी रूपी अनुसंधान 2 वीणाओं द्वारा किया। एक वीणा को ध्रुव वीणा कहा। अब ये पॉइंट की बात है कि एक वीणा को उन्होंने ध्रुव वीणा और दूसरी वीणा को चल वीणा कहा। तो ये आपको याद रखना है, ध्रुव वीणा को अचल वीणा भी कहते हैं और आपकी दूसरी वीणा को चल वीणा कहते हैं। जिसमें आपको याद रखना, जिस प्रकार हमको ये पता है कि अचल स्वर जो होते हैं, जैसे सा और प आपके अचल स्वर होते हैं, तो इनकी स्थिति आपकी चेंज नहीं होती, यानी ना इनका कोमल रूप होता है ना इनका तीव्र रूप होता है, ना ही कोमल और ना ही तीव्र। तो ये स्वर कैसे कहलाते हैं, अचल स्वर, और बाकी स्वर कैसे कहलाते हैं, चल स्वर। तो जब यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा तो अचल वीणा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। चल वीणा से ही हम अचल वीणा के स्वरों को, मतलब चल वीणा में ही जो भी चेंज होगा वो चल वीणा में होगा। अचल वीणा यानी कि ध्रुव वीणा, जिसको ध्रुव वीणा भी कहते हैं, तो इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं। दोनों वीणाएं समान आकार, समान परिमाण और समान नाद वाली थी। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों वीणाएं जो भरत मुनि ने ली थी वो कैसी थी, एक ऊंची थी एक नीची थी, या फिर एक नीची थी एक ऊंची थी, या दोनों समान परिमाण की थी, या दोनों में कोई समानता नहीं थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपकी दोनों समान नाद, समान परिमाण और समान आकार की ली थी। दोनों वीणाएं षड्ज ग्राम के स्वर अर्थात षड्ज चौथी, ऋषभ सातवीं, गंधार नौवीं, मध्यम 13वीं, यानी ये प्राचीन विद्वानों के हिसाब से, चूंकि भरत मुनि प्राचीन विद्वान है तो उन्होंने जिस हिसाब से स्वरों को स्थापित किया था तो वहीं पे उन्होंने 9वीं निषाद जो है 22वीं श्रुति पर स्थापित थे। तो इस प्रकार से उन्होंने लिए थे। दोनों वीणाएं एक ही तारता पर मिली थी, एक ही तारता इन्होंने ली थी। जैसे 240 अगर इन्होंने फ्रिक्वेंसी ली है सा की, तो दूसरी वीणा पर भी 240 ही ली थी। सबसे पहले भरत ने चल वीणा के पंचम स्वर को 17वीं श्रुति से कुछ थोड़ा सा नीचे उतार कर उसे मध्यम ग्राम के पंचम स्वर में मिला दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अचल वीणा है उसमें हम कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि चेंज किस में होगा, चल वीणा में। और इसको आप याद ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे अचल स्वर होते हैं सा और प, तो उनकी स्थिति चेंज नहीं होती है। उसी प्रकार से हमको याद रखना है कि जो चेंज होगा वो चल वीणा में होगा। तो अब चल वीणा में क्या करा, आप सभी को पता है कि पंचम जो है, पंचम स्वर को उन्होंने 17वीं श्रुति पर स्थापित किया था, तो उसको एक श्रुति इन्होंने उतारा। अब एक श्रुति उतारा तो वहाँ पे हमको पता है कि जब पंचम 17वीं श्रुति से 16वीं श्रुति पर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, मध्यम ग्राम स्थापित हो जाएगा। ये आप सभी को पता है। और ध जो होता है वो यहाँ पे चढ़ जाता है, यानी ध 4 श्रुति का हो जाता है, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पे जो आपका आगे क्या दे रखा है, मिला दिया, जो कि 16वीं श्रुति पर स्थिर रहता है। जब चल वीणा और मध्यम ग्रामिक वीणाओं के स्वर परस्पर मिल गए तो भरत ने ध्रुव वीणा और चल वीणा के पंचम स्वरों के अंतर को प्रमाण श्रुति घोषित किया। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पंचम स्वर को जो उतारा था इन्होंने एक स्वर, तो जो वहाँ पे जो आपका दोनों वीणाओं के बीच में जो अंतर आया, यानी कि स्वरों के बीच का, तो उसको इन्होंने प्रमाण श्रुति का नाम दिया। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रथम सारना में उनको एक भी श्रुति की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जो शेष जो अंतर उन्होंने बताया तो उसको इन्होंने प्रमाण श्रुति का नाम दिया। आगे क्या है, और इसके पश्चात शेष सभी स्वर एक एक श्रुति नीचे उतार दिए गए। यह भरत की पहली सारना थी। इस क्रिया से षड्ज स्वर तीसरी अर्थात मंद्रा श्रुति पर,
ऋषभ स्वर छठी श्रुति पर अर्थात रंजनी श्रुति पर, यानी सारे ही स्वरों को उन्होंने एक एक स्वर उतार दिया और सभी के नाम यहाँ पे लिखे हैं। आगे पढ़ते हैं हम। दैवत स्वर 19वीं अर्थात रोहिणी श्रुति पर और निषाद स्वर 21वीं पे आ गया, यानी उग्रा पे आ गया। 22 श्रुतियों के नाम आप याद कर लीजिए, चाहे तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या और उग्रा और शोभिनी। तो ऐसे आप याद करिए, जैसे मैंने याद कर रखे हैं ऐसे आप फटाफट माइंड में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो ये आपको प्रमाण श्रुति का अनुभव यहाँ पे हुआ, किनको, भरत मुनि जी को। अब यहाँ पे द्वितीय साधना यहाँ पे शुरू हो जाती है। द्वितीय साधना के लिए भरत ने चल वीणा के सभी स्वरों को एक बार फिर एक एक श्रुति नीचे उतारा। अब जब प्रथम साधना में भरत मुनि ने एक एक स्वर उतार दिए थे, तो पंचम जो 17वीं पे था वो 16वीं पे आ गया, फिर मध्यम जो 13वीं पे था वो आपका 12वीं पे आ गया। ऐसे सभी स्वरों को एक एक स्वर हमने उतारा है। अब वहाँ पे एक स्वर और उतारेंगे तो फिर क्या होगा, मध्यम आपका 11वीं श्रुति पर आ जाएगा, पंचम आपका 15वीं श्रुति पर आ जाएगा, षडज आपका तीसरी पे था तो दूसरी पे आ जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार षडज स्वर दूसरी अर्थात कुमुदती श्रुति पर, ऋषभ स्वर 5वीं श्रुति पर अर्थात दयावती श्रुति पर, गंधार स्वर 7वीं अर्थात रक्तिका श्रुति पर और रे के स्थान पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये समझने वाला पॉइंट है कि गंधार स्वर जो है, चूँकि हमको पता है गंधार स्वर जो है वो 2 श्रुति का होता है, ये हमको पता है। अब 2 श्रुति का होता है तो गंधार जो है वो आपका बैठा था 9वीं पे, तो 9वीं पे जब हमने प्रथम साधना करी तो वो 8वीं पे आया, और 8वीं पे बैठा था जब, तो फिर हमने एक साधना मतलब द्वितीय साधना में एक स्वर और उतारा, उसको एक श्रुति और उतारा, तो वो काय पर आ गया आपका 7वीं पे। अब चूंकि 7वीं पे आपका रे रहता है तो यहाँ पे जो चल वीणा का आपका गंधार था वो आपका 7वीं श्रुति पर जो रे बैठा था आपका अचल वीणा का, उसमें जाके ये विलीन हो जाएगा मतलब कि मिल जाएगा। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि ग की वहाँ पे श्रुतियाँ खत्म हो गई, यानी ग की आपकी 2 श्रुतियाँ हैं। इससे यहाँ पे ये सिद्ध हो जाएगा। आगे की बात करते हैं तो मध्यम स्वर 11वीं पर अर्थात प्रसारणी पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। पंचम स्वर 15वीं पर अर्थात रक्ता श्रुति पर, और दैवत स्वर 18वीं अर्थात मदंती श्रुति पर, और निषाद स्वर 20वीं पर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, निषाद की भी हमने 2 श्रुतियाँ पढ़ी हैं, एक उग्रा और शोभिनी, ये 2 श्रुतियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे ये 20वीं श्रुति पर आ चुका है निषाद आपका। मदंती, रोहिणी, रम्या, यानी रम्या पे आ गया है ये, और रम्या पे आपका बैठा था ध, यानी ये ध में आपके विलीन हो गया, यानी नी की भी 2 श्रुति। तो इस प्रकार से ग और नी की 2 श्रुति यानी 2 श्रुति यानी 4 श्रुतियों की प्राप्ति यहाँ पे आपको भरत मुनि को हुई द्वितीय साधना में। ये आप जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ध का स्थान, चूंकि प्रत्येक स्वर 2-2 श्रुति नीचे उतर चुका था, अतः 2 श्रुतियों वाले गंधार और निषाद अपने निकट पड़ोसी ऋषभ और दैवत स्वरों से मिल गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस साधना द्वारा भरत को ग स्वर की 2 श्रुतियाँ, नी स्वर की 2 श्रुतियाँ अर्थात 4 श्रुतियों का अनुभव हुआ है, और साथ ही यह भी अनुभव हुआ कि दोनों स्वरों में परस्पर 13 श्रुतियों का अंतर अर्थात षडज पंचम भाव विद्यमान है। अब यहाँ पे ये गनी की बात कर रहे हैं तो गनी में तो षडज पंचम भाव ही आएगा। आप करके देखिए, सापा, रेधा, फिर गनी, तो ये आपका जिस प्रकार से सापा में 13 श्रुतियों का अंतर है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, उसी प्रकार गनी में भी कितना अंतर आएगा, 13 श्रुतियों का आएगा। आप करके देखिएगा भले ही, क्योंकि ग जो है आपका वो कौन सी श्रुति पर बैठा है, ग आपका 9वीं श्रुति पर बैठा है, और आपका नी जो है, नी अगर 20वीं पर है तो 20 में से आप 9 को माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे आपका ग जो है, अच्छा ये 20 नी, यहाँ पे नी आपका 22 पर है, तो 22 में से नी को जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, 20 नहीं आएगा 22 आएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से, और फिर अगर हम विलीन हो गया तो उस हिसाब से देखें तो 20 - 7 होगा तो भी आपका 13 आएगा।
यानी कि यहाँ पे सापा संवाद आपका बन जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है तृतीय सारना। अब तृतीय सारना देख लेते हैं क्या करा भरत मुनि जी ने। फिर उन्होंने एक एक स्वर को नीचे उतारा। तृतीय सारना में भरत ने पुनः चल वीणा के सभी स्वर को एक बार फिर एक एक श्रुति नीचे उतार दिया। इनके परिणाम स्वरूप सा पहली अर्थात तीव्रा श्रुति पर, रे चौथी पर, प चौदहवीं श्रुति पर अर्थात शीती श्रुति पर, ध आपका 17वीं श्रुति पर, फिर यहाँ पे ग आपका रह गया तो ग छठी श्रुति पर रंजनी श्रुति पर, म आपका 10वीं श्रुति पर वज्रिका पर, फिर प और ध की बात कर ली हमने आलापनी पे आ गया ध, नी 19वीं श्रुति यानी कि रोहिणी पर आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो रे और ध की आपकी तीन तीन श्रुतियाँ थी। जब हमने एक एक स्वर को 3 बार उतार चुके हैं हम, अभी तीसरी सारना में हमने तीसरी बार उतार दिया, तो आपके रे और ध कौन से में विलीन हो जाएंगे? रे आपका सा में विलीन हो जाएगा क्योंकि सा की चौथी श्रुति पर रे आपका आ जाएगा, और ध जो है आपका वो प की आपकी कौन सी श्रुति? 17वीं श्रुति पर। प आपकी 17वीं श्रुति पर आपका ध जो है वो प की 17वीं श्रुति पर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे ध 17वीं श्रुति पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो रे और ध भी आपके विलीन हो गए। मतलब ये समझ में आया कि रे और ध की कितनी श्रुतियाँ हैं? 3 श्रुतियाँ हैं, क्योंकि 3 श्रुति के बाद वो दूसरे स्वर में जाके मिल रहे हैं ऐसा। तो इनसे इनको ये समझ में आया और इससे इनको 6 श्रुतियों की प्राप्ति हुई। यानी टोटल आपकी कितनी श्रुतियाँ हो गई? 10 श्रुतियों की प्राप्ति उनको हो गई थी तृतीय सारना तक। आगे की बात करते हैं चतुर्थ सारना। अब चतुर्थ सारना लास्ट इनकी जो थी प्रक्रिया थी जिसमें इनको पूरी 22 श्रुतियों की प्राप्ति हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं कैसे प्राप्ति हुई इनको। चतुर्थ सारना के अंतर्गत सभी स्वरों को एक एक श्रुति पुनः उतारने से सा 22वीं यानी कि मंद्र सप्तक, अर्थात अब सा जो है वो पहली श्रुति पर बैठा था 3 सारना करने के बाद, लेकिन फिर एक श्रुति उतारेंगे तो वो फिर 22वीं श्रुति पर आ जाएगा। अब सा 22वीं पर आ गया है, इसी प्रकार से म भी, इसी प्रकार से प भी। आगे हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो शोभिनी श्रुति यानी कि मंद्र नी स्वर पर है, रे तीसरी अर्थात मंदा श्रुति पर, ग 5वीं अर्थात दयावती श्रुति पर, म 9वीं अर्थात क्रोधा श्रुति पर ग स्वर में विलीन हो गया। अब यहाँ पे म आपका ग में विलीन हो गया, सा आपका नी में विलीन हो गया, और आपका प जो है वो आपका विलीन हो जाएगा म में। इस प्रकार से आपके चारों सिद्ध होता है कि सामा प की कितनी श्रुतियाँ हैं? आपकी 4 श्रुतियाँ हैं सभी की। तो 4 + 4 + 4 आपकी टोटल 12 श्रुतियाँ यहाँ पे चतुर्थ सारना में, मतलब चौथी सारना में भरत मुनि को प्राप्त हुई। तो आपकी प्रथम सारना में एक भी श्रुति प्राप्त नहीं हुई, जिसको उन्होंने एक श्रुति में जो अंतर आया था एक भी श्रुति उनको प्राप्त नहीं हुई वहाँ पे। लेकिन जो उनको मध्यम ग्राम का संवाद जो दिखा और उसमें जो अंतर आया प और आपके ध में, तो वहाँ पे इन्होंने इसको प्रमाण श्रुति नाम दिया। फिर आपका ये थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। दूसरी श्रुति में आपके उनको दूसरी सारना में उनको कितनी श्रुतियों की प्राप्ति हुई? 4 श्रुतियों की, यानी उनके 2 स्वर उसमें विलीन हो गए, ग और नी। फिर आपके तीसरी सारना में उनको 6 श्रुतियों की प्राप्ति हुई और चौथी सारना में उनको 12 श्रुतियों की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए सभी को, तो 4 और 6 10, 10 और 12 आपके कुल 22 श्रुतियों की प्राप्ति उनको इस प्रकार हो गई। तो ये देखिए ये थी पूरी चतुर्थ सारना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस सारना के फलस्वरूप भारत को 4 + 4 + 4 12 श्रुतियों का अनुभव हुआ और षड्ज पंचम तथा षड्ज मध्यम भाव स्पष्ट रहे। यानी इससे दोनों आपके स्पष्ट हो गए कि षड्ज पंचम भाव में 13 श्रुतियों का अंतर होता है और षड्ज मध्यम भाव में 9 श्रुतियों का अंतर होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और एग्ज़ाम में कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि षड्ज पंचम भाव भरत मुनि को कौन सी सारना में प्राप्त हुआ था, तो वो द्वितीय सारना में ही उनको प्राप्त हो गया था, क्योंकि आपका ग और नी विलीन हो गए थे। इसी प्रकार उनको षड्ज मध्यम और षड्ज भाव दोनों ही
भाव आपके दोनों ही संवाद आपके चतुर्थ सारना में प्राप्त हुए थे, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार इन 4 सारनाओं में भरत को प्रथम सारना द्वारा प्रमाण श्रुति, यही सब जो मैंने आपको बताया है ये सब लिखा है, चाहे तो आप स्टॉप करके वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। ये देखिए, यह आपका पूरा 22 श्रुतियों की प्राप्ति हो गई। इस सारना चतुष्टयी के संबंध में भरत का समर्थन करने वालों में संगीत रत्नाकर के रचयिता पंडित सारंगदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये पॉइंट की बात है तो ये भी आप याद रखिएगा। उन्होंने भरत मत को स्पष्ट करते हुए 2 वीणाएं ली। दोनों वीणाओं के समान नाद होने पर उन पर 22 तार एक दूसरे से क्रमिक छोटे चढ़ा दिए। दोनों की प्रथम तारों को मंद्रतम ध्वनि से मिला दिया। इसके पश्चात प्रत्येक तार को एक दूसरे से इतना ऊंचा मिलाया कि 2 तारों नादों के बीच में और कोई अंतर ना हो, अर्थात दोनों पड़ोसी तारों के बीच नाद निरंतर हो। इसी प्रकार 22 तारें एक दूसरे से ऊंची मिला दी गई। जब दोनों वीणाएं तैयार हो गई तो एक वीणा ध्रुव और दूसरी चल वीणा पर प्रथम सारना अर्थात अनुसंधान प्रारंभ किया। प्रथम सारना से पूर्व 7 स्वरों की स्थापना क्रमशः चौथी, 7वीं, 9वीं, 13वीं, मतलब जिस प्रकार से भरत मुनि ने करा था उसी प्रकार से सारंगदेव जी ने भी आपके किया। प्रथम सारना शुरू करते हुए पंडित जी ने चल वीणा पर स्थित 7 स्वरों को एक एक तार नाद नीचे उतार दिया, अर्थात चौथी तार के बाद तीसरी पर, 7वीं तार के नाद को छठी पर, इसी प्रकार से सारे उन्होंने उतार दिए। इस प्रक्रिया से ध्वनित 7 स्वर ध्रुव वीणा के स्वरों से नीची ध्वनि देने लगे। दोनों वीणाओं के स्वरांतर को पंडित जी ने एक श्रुति के समान कहा। दूसरी सारना में वह प्रक्रिया दोहराने पर सभी स्वर 2-2 श्रुति उतर गए। ग, रे और नी, ध स्वरों के मिल जाने के कारण बने। इसी प्रकार तीसरी सारना में तो ये वही सब आपके जो भरत मुनि जी ने बताया है उसी को इन्होंने वापस से प्रयोग करके कंप्लीट किया। 3 सारनाओं में 7 स्वर प्रथम तार पर तो आ गया था, परंतु चौथी सारना में वह प्रथम तार से नीचे नहीं आ सका। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट की बात है कि सारंगदेव जी स्वरों को जो उतार रहे थे तो उसमें चौथी सारना में जिस प्रकार से भरत मुनि ने सा को 22वीं श्रुति पर लिए आए थे, लेकिन आपके सारंगदेव जी चौथी सारना जब कर रहे थे तो सा प्रथम तार से नीचे नहीं आया। हाँ, तार सप्तक का षडज मध्य नी में अवश्य मिल गया, नहीं तार सप्तक का षडज तो आ गया लेकिन जो मध्य सप्तक का षडज था वो नीचे नहीं आया। संगीत रत्नाकर में वर्णित यह पद्धति कुछ अस्पष्ट सी है, यानी बिल्कुल क्लियर नहीं है। इस प्रकार भरत ने अपनी प्रमाण श्रुति का परिमाण तो दे दिया कि प्रमाण श्रुति षडज और मध्यम ग्रामिक पंचम स्वरों के पारस्परिक अंतर के समान है, परंतु शेष 21 श्रुतियों के संबंध में कुछ ना कहा। यानी कि जैसा शुरू में आपके जो अंतर दिखा था प्रथम सारना में जिसको उन्होंने प्रमाण श्रुति कहा था, लेकिन दूसरी जो आपकी सारना हुई उसमें जितने भी अंतर आए तो उसमें उन्होंने 21 श्रुतियों में कुछ भी नाम उनको नहीं दिया। यही 21 श्रुतियाँ भावी पीढ़ियों में चर्चा का विषय रही और इस समस्या को हल करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों ने किया। आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति ने अपने ग्रंथ भरत का संगीत सिद्धांत में प्रमाण श्रुति का उदाहरण एक वीणा श्रुति दर्पण द्वारा किया। अब ये भी देखिए, ये भी पॉइंट का है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि श्रुति दर्पण नाम के वाद्य पर कौन से विद्वान ने ये चर्चा की थी आपके सारना की, तो वह आपके कैलाश चंद्र बृहस्पति जी। ये सब पॉइंट की बातें हैं। आगे चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि चतुसारना प्रक्रिया के संबंध में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विद्वान तक सभी भरत से सहमत हैं। सभी विद्वानों ने भरत द्वारा किए गए अनुसंधान का समर्थन किया और अपने अपने अनुभव द्वारा इसे स्पष्ट किया है। भरत की सारना चतुष्टयी को निम्न तालिका में स्पष्ट किया है। ये देखिए, यह आपकी चतुसारना की तालिका दे रखी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ किस प्रकार से क्या है। ये देखिए, ये प्रथम सारना का पोर्शन है, यह आपका द्वितीय सारना का है, यह आपका द्वितीय सारना का है, यह तृतीय का है और यह आपका चतुर्थ सारना का है। अब इसमें देख सकते हैं आपकी जो प्रथम सारना है उसमें इन्होंने एक एक श्रुति को उतारा, ये दूसरी पे
एक एक श्रुति। फिर ये पहली पे आया, जिसको यहाँ पे देखिए अलग अलग इसलिए दे रखा है, इसको यहाँ पे 22वीं संख्या दी है शोभिनी, यानी कि ये 22वीं पे आपका आ गया था भरत मुनि का। चूँकि सारंग देव का नहीं आया तो इन्होंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया। और उसी प्रकार से आपका रे भी है। रे को देखिए, रे आपका छठी 7वीं से आपका छठी पे आ गया, फिर आपका 5वीं पे आ गया और फिर चौथी पे आ गया तीसरी सारना में, जो ग से जाके मिल गया। यह ग का स्थान था, सा का स्थान था, सा से जाके मिल गया, सा का स्थान सॉरी। आगे आप देख सकते हैं ग का भी देखिए आप, ये जो ग है आपका ये आपका रे में जाके मिल गया। रे आपका ये देखिए यहाँ से प्रथम सारना से उतरा तो दूसरी सारना में मिल गया, तीसरी सारना तो छोड़िए। ये ग आपका और ये 7वीं श्रुति पर आपका रे होता है तो यहाँ पे आके मिल गया। इसी प्रकार से सारे आपके मिल गए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ। टेलीग्राम की लिंक आपको जस्ट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये मैं आपका ये पूरी जो आपकी टेबल है, ये पूरी मैं आपकी भरत की चतुर्थ सारना की ये पूरी मैं आपकी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो उसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और संभाल के रखिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका काम आ जाए। और ये मैंने आपको पूरी समझा दी है किस प्रकार से क्या है। तो ये था टॉपिक आपका भरत की चतुर्थ सारना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और कुछ स्टूडेंट ने बोला भी था मुझे कि सर ये करवा दीजिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये टॉपिक को करवाया जाए। अब थोड़ा सा वीडियो में रेगुलरिटी और आएगी धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, उस कारण थोड़ा सा लेट आ रहे हैं वीडियो। अब मैंने आपका नेक्स्ट टॉपिक सोचा है पाश्चात्य संगीत लाया जाए, क्योंकि अभी तक आपका पाश्चात्य संगीत से कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, या फिर आप कोई सा दूसरा टॉपिक चाहते हैं कि सर ये करवा दीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर उसको भी मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने आपको मेरी सारी डिटेल दे दी है, BHS की डिटेल भी दे दी है। तो अगर आप BHS से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ जाइएगा। चलिए अब आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सारे मेरे थ्योरी क्लासेस देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, सारे पेपर सॉल्यूशन देखिए, और स्पेशली आप मेरी महामैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे मिल जाएगी। ये सब कुछ आप देखिए, आज का वीडियो देखिए। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।